नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज जिस लार्ज कैप आईटी स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं उसका नाम आपको आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1% से ज़्यादा की यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिली है। यानी आप देखें 17 अप्रैल की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं और फिर आपको पता है 3 दिन तो छुट्टी रही है, ठीक है। और कल यानी कि मंडे को आप देखेंगे कि मार्केट खुलता हुआ दिखाई देगा Q4 के नंबर्स के बाद। और खबर अब ये आ रही है दोस्तों, एक नेगेटिव कह लीजिए या एक आप कह सकते हैं एम्प्लॉयज़ को लेकर के इसको एक ख़राब खबर है। वो क्या है मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा। और इसके साथ साथ Q4 के नंबर कैसे रहे हैं, प्लस क्या Q4 के नंबर के बाद जो सबसे बड़ा डर एक मैक्रोज को लेकर के आईटी फॉर्म में, लार्ज कैप आईटी कंपनीज में, इसके साथ साथ मार्जिन क्यों आने वाले शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आपको इन्फोसिस के थोड़े वीक या आप कह सकते हैं थोड़े हद तक प्रेशर में होते दिखाई देंगे। इन तमाम चीज़ों की आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप इन्फोसिस Q4 के नंबर देख चुके हैं तो भी ये वीडियो अच्छा इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि मार्जिन गाइडेंस को लेकर के और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर इस एक वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए प्लीज़ वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब औरों को रेकमेंड करे। अगर आप हमारे वीडियोस देख चुके हैं, अगर अच्छे लगते हैं वीडियोस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा क्योंकि अब आने वाले समय में अभी बहुत शानदार स्टॉक्स के रिजल्ट आने वाले हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे। नाउ अब आते हैं वापस से स्टॉक की तरफ। देखिए बात सिर्फ इन्फोसिस की नहीं है, तमाम जो लार्ज कैप कंपनीज हैं आईटी वो इतने ज़्यादा प्रेशर में है, चाहे वो मार्जिन को लेकर के हो, डील्स को लेकर के हो और ट्रम्प का क्या आने वाले समय में स्टांस होता है उसको लेकर के हो। तो तमाम चीज़ों को लेकर के जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। और देखिए कुछ रिसेशन की बातें चल रही हैं तो जो कह सकते हैं जो खर्चा है आईटी स्पेंडिंग में वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो कम होता हुआ दिखाई दे सकता है। और मैं आपको एक चीज़, मतलब ये मेरी पर्सनल राय है, अब ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर मान लीजिए थोड़ी वीकनेस देखने को मिलती है और अमेरिकन कंपनीज एक चाहे चीप लेबर कह लीजिए, वर्ड अच्छा नहीं लगता बट जो हकीकत है चीप लेबर देख लीजिए, चीप टैलेंट देख लीजिए और उसके लिए इंडियन आईटी कंपनी की तरफ मुड़ता है। मैं बता दूं इन्फोसिस की बजाय टीसीएस वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी रहा है। अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो टीसीएस तमाम ऐसी एडवर्स इफेक्ट आप कह सकते हैं एडवर्स स्थितियों में टीसीएस एक सबसे अच्छा स्टॉक होता है। और मैं हमेशा कहता हूँ टीसीएस जिस लेवल में अभी मिल रहा है बाय ऑन डिप्स के लिए या हर 100 और 200 की गिरावट के बाद 1 या 2 स्टॉक अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं या लमसम भी करना चाहते हैं तो वो एक रिस्क रिवॉर्ड में रिवॉर्ड की तरफ ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अब वापस से आते हैं अपने इन्फोसिस की तरफ। ओके नाउ इन्फोसिस पिछले 1 साल में भाई साहब ये स्टॉक को अगर आप देखोगे पिछले 1 साल में इसने निचले स्तरों से 1393 से जो 40 वहाँ से ऑलमोस्ट 42% का रिटर्न दिया। ठीक है, कितने लेवल में, लगभग 2000 तक। अब वहाँ से एक तरफा गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, 28 दशमलव आप कह सकते हैं 1 मिनट ऑलमोस्ट 30% गिरावट हो चुकी है और बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किलों से 1400 के लेवल को लगातार बचाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए ये जो गैप फिल हो रहा है ना ये 1400 की तरफ मिल रहा है और अगर 1400 एक बार टूट जाता है आने वाले समय में यानी कल मंडे को तो फिर और थोड़ा और प्रेशर आता है तो फिर मुझे लगता है गिरावट थोड़ी सीवियर हो सकती है। हाँ भैया बाजार खुला, थोड़ी वीकनेस आई, 1400 के नीचे गया बट बाजार बंद होते हुए ऊपर वापस आ गया तो मुझे उतने इश्यूज नहीं लगते हैं। ठीक है, तो 1400 नियर टर्म में या आप कह सकते हैं इमीडिएट टर्म में जो सपोर्ट है वो देखना है। ये तो होगी बहुत ही आम भाषा में बात कि भैया क्या है। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य चीज़ों की। देखिए सबसे पहले खबर क्या है, ये आपको याद होगा 400 ट्रेनीज को अपने मैसूरू ऑफिस से इन्होंने निकाल दिया था और आप देखें यहाँ पर इंडिया की आईटी कंपनीज में और उन्होंने अगेन हेडलाइन बनाई है। क्यों, फिर टर्मिनेट किया है 370 ट्रेनीज को। इंटरनल असेसमेंट वो फेल हुए हैं 18 अप्रैल को। आप कह सकते हैं जो NITES है, एन ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग IT प्रोफेशनल रिपोर्टेड टू एन IT जाइंट डिसीजन and filed a second complaint with the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. They terminated Narayan Murthy's company was illegal and unethical. आप देखें कंप्लेन जो दी गई है ना
मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर्स को, उनका ये मानना है कोई भी ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो किया गया है, कोई कम्युनिकेशन नहीं बैठाया गया है टू द अप्रेंटिसशिप एडवाइजर, कोई इंक्वायरी नहीं की गई है टू द एलिज परफॉर्मेंस और कंडक्ट ऑफ दो स्टडी हैज बीन कंडक्टेड, और नो टर्मिनेशन ऑर्डर हैव बीन इशूड बाय competent authorities as mandated under the statutory framework, and the action of Infosys Limited is not only in breach of statutory law but is also a brazen effort to the authority of your ministry. भाई साहब, ना तो कोई बात है कि जो मैं हमेशा कहता हूँ, आपकी कंपनी है, आप कोई भी प्रॉब्लम मत कीजिए, आप किसी को कुछ मत बोलिए, आपकी कंपनी है, आप किसी को उतना ज़्यादा फोर्स नहीं करते हो, लेकिन आपको समझना ही पड़ेगा, आप प्लीज़ एटलीस्ट बड़ा बड़ा बात मत कीजिए, ठीक है। आप कह सकते हैं एक कंपनी है जो एम्प्लॉयज़ देते हैं, ठीक है, और आपका कोई सगा नहीं, कोई आपका सगा नहीं, ठीक है, आप किसी के सगे नहीं हो, कोई आपका सगा नहीं है, तो आप जिस तरह से सैक कर रहे हो पिछले 2 बार से, वो अपने आप में बहुत, मैं कहूँगा, एक डिप्रेसिंग तो है, लेकिन देखिए समझना ये पड़ेगा, इससे इन्फोसिस की जो कंपनी की जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, ठीक है, और एट द एंड ऑफ द डे एटलीस्ट आपको एक प्रॉपर ड्यू प्रोसेस करना चाहिए। और फ्रैंकली स्पीकिंग, ये जो कंप्लेंट चल रही है मिनिस्ट्री को, रही है, इससे पता नहीं कुछ होता है कि नहीं होता है, मुझे उतनी उम्मीदें नहीं है। तो ये एक नेगेटिव सेटबैक है, नो डाउट, लेकिन इससे कुछ बहुत बड़ा असर होगा कंपनी के ऊपर, मुझे ये नहीं लगता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। देखिए कंपनी यहाँ पर जो आप देखेंगे क्वार्टरली नंबर पेश किए हैं, आप देखिए 40,925 करोड़ रुपीस, कितना 40,925 करोड़ रुपीस, और एक साल पहले मार्च से आप देखेंगे तो सेल्स में आपको यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है, ठीक है, लग रहा होगा यार तो उतना खराब भी नंबर नहीं है, लेकिन जब आप नेट प्रॉफिट देखते हो ना, आप ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ के प्रॉफिट से आप गिर करके 7,000 करोड़ के प्रॉफिट में आ गए हो, ठीक है। क्वार्टर से नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए जो पिछला क्वार्टर गया था ना, वो सबसे वीकेस्ट क्वार्टर होता है आईटी कंपनीज के लिए, दिसंबर का क्वार्टर, और मार्च वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स होता है, ठीक है, मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो भाई साहब 7,000 करोड़ जो ईयर ऑन ईयर, ये बहुत बड़ी गिरावट है, ठीक है, आपने यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। और देखिए कई एस्टिमेट्स ये भी कहा जा रहा है कि ये जो गिरावट है, ये वीकनेस है, ये भी थोड़े समय तक रहने वाली है। और इन्फोसिस बात सिर्फ आज की नहीं है, अगर आप इन आने वाले समय में देखेंगे तो भी आईटी स्पेंडिंग क्या अमेरिकन उतनी तरह से करेंगे जितने अभी कर रहे हैं, क्योंकि रिसेशन की टॉक होगी, प्लस ट्रंप किस प्रकार की क्या छूट देते हैं ये भी हमको नहीं पता है, और इसके साथ साथ कंपटीशन लगातार आपको बढ़ता दिखाई देगा, और नई डील में भी कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिल रहा है। अब ये कैसा, देखिए मनी कंट्रोल में एक छोटा सा पार्ट हमने लिया है, वहां पर उन्होंने बहुत शानदार बात कही है। देखिए कंपनी ने यह बात कही है कि अलाउडेड टू डिलेड डिसीजन मेकिंग, 1 मिनट, alluded to delayed decision making and preference for cost cutout, automation or efficiency gains project. It hasn't seen any major project ramp down unlike some of its peer. ये कह रही है भैया देखो, पहली बात समझो, हमको कोई ऐसा बहुत ज़्यादा टर्न डाउन प्रोजेक्ट नहीं देखने को मिल रहे हैं जैसा हमारी अन्य पेयर कंपनी को देखने को मिल रहे हैं। Nevertheless, the lower end of financial 26 guidance assumes a pessimist scenario of further deterioration in the macro where its upper end bakes its stability टेड improvement. जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो 0 से 3% है कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म में फॉर फाइनेंशियल ईयर 26। हाउएवर इट डजंट इंक्लूड द 2 एक्विजिशंस, 2 एक्विजिशन कंपनी ने की गई है, कहाँ MRE कंसल्टिंग एंड मिसिंग लिंक विच कुड पोटेंशियली एड अनदर 50 बेसिस पॉइंट टू द रेवेन्यू। तो ये जो ऐड की गई है उससे होगा। लेकिन देखिए इस बात से आपको एक चीज समझना पड़ेगा, कंपनी को कहीं ना कहीं पता है कि प्रेशर आने वाला है, कंपनियां थोड़ा डिलीट करेंगी डिसीजन मेकिंग के लिए, काफ़ी हद तक सोचेंगी, डील्स को वापस से बात किया जाएगा, ऑलरेडी जो डील मेड हैं उनमें कहीं ना कहीं बोला जाएगा भैया देखो एक बात याद रखो, अभी थोड़ा सा धीरे बात कीजिए, और धीरे बात कीजिए तो बहुत ही आम भाषा बोल दिया मैं, थोड़ा आराम से, हमें थोड़ा सा हमारे स्ट्रक्चर को देखने के लिए, हमारी कंपनी के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है उसको देखने दीजिए, जो हमने पहले कमिटमेंट्स किए हुए हैं रिगार्डिंग पेमेंट्स, रिगार्डिंग योर प्रोजेक्ट्स, हमें ये थोड़ा देखना पड़ेगा। अब आते हैं मेन पॉइंट में, मार्जिन अ टेड वीक अनलाइकली टू मूव इन हरी।
मार्जिन काफ़ी हद तक वीक है और ये बहुत जल्दी से ऊपर जाएंगे ऐसा भी नहीं लगता। आप देखें इन्फोसिस ने मैनेज किया है टू इम्प्रूव मार्जिन बाय 50 बेसिस पॉइंट, ठीक है, 50 बेसिस पॉइंट को इम्प्रूव करने के लिए। बट ऑपरेटिंग मार्जिन फॉर द क्वार्टरली डिक्लाइन 30 बेसिस पॉइंट में क्वार्टरली गिरावट हुई है टू 21%, और ये 140 बेसिस पॉइंट की गिरावट है कमिंग फ्रॉम कॉम्पनसेशन रिवीजन इन जनवरी एंड 40 बेसिस पॉइंट फ्रॉम अमोर्टाइजेशन एंड ऑफ इंटेजिबिलिटीज, ठीक है। इसके साथ साथ दीज वर ऑफसेट बाय लोअर पोस्ट सेल क्लाइंट सपोर्ट, 80 बेसिस पॉइंट यहाँ इशू हुआ। करेंसी के कारण 20 बेस पॉइंट जो करेंसी मजबूत हुई है अमेरिकन डॉलर, उसे कुछ 50 बेस पॉइंट की मजबूती आई। प्रोजेक्ट मैक्सिमस इससे 30 बेस पॉइंट की, और लोअर थर्ड पार्टी कॉस्ट, इस कारण में थोड़ी बहुत आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही। कंपनी ने गाइड किया है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो 20 से 22% के लेवल में रहेंगे फाइनेंशियल 26 में, और गिवन द हेडविंड्स फ्रॉम रेवेन्यू एंड द प्रीडोमिनेंस ऑफ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट वी डू नॉट एक्सपेक्ट मीनिंगफुल मार्जिन रिकवरी इन द नियर फ्यूचर। देखिए बार बार बात कही जा रही है कि शायद रेवेन्यू फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर आता हुआ आपको दिखाई दे, मार्जिन ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव कंसर्न रहेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ इंट्रोस्टडी क्लाइंट मैट्रिक डेटोरेट्स, देखिए 24 बड़े डील मिली है जिसमें 63% नई थी वर न्यू। जो लार्ज डील इनफ्लो है वो थोड़ी बहुत स्टेडी रही है, लेकिन विथ फ्यूअर मेगा डील, जो मेगा बहुत बड़े डील है वो बहुत कम रहे, और जो क्वांटम है यानी जो बढ़ोतरी है, जो आप कह सकते हैं जितना बड़प्पा जो बड़ा है एकदम, आप कह सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ जो डील इनफ्लो है फाइनेंशियल 25 में, उसमें 35% डाउन है एट 11.6 बिलियन, ठीक है। तो जो लार्ज डील जो नंबर ऑफ लार्ज डील है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो एक चीज़ हमको साफ देखने को मिल रहा है कि देखिए इन्फोसिस फॉर अ लॉन्गर टर्म आपको साल भर में ठीक ठाक सा रिटर्न ज़रूर दे देगा, ऐसा नहीं है, लेकिन शॉर्ट टू मीडियम टर्म नो डाउट दबाव रहेगा। प्लस अगर ट्रम्प की तरफ से कोई बड़ा इशू आता है तो फिर तो भाई साहब और भयानक गिरावट होगी, और ये 1400 का लेवल है जो हमको बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूप में देखना है दोस्तों। तो एक छोटी सी एनालिसिस आपके साथ शेयर करनी थी, अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।